अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैं आपके सामने एक बड़ा अहम मुद्दा लेके हाजिर हुआ हूँ। एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी अरसे से मुझे और काफ़ी पाकिस्तानियों को परेशान कर रही थी कि अली आफ्ताब सईद नामी आदमी जो एक सिंगर है, सोशल एक्टिविस्ट है और जर्नलिस्ट है, इसकी हकीकत क्या है, इसके फंडिंग के सोर्सेज क्या है और बाकी इसकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है और ये हकीकत में कौन आदमी है। ये चीज़ें मुझे और हर पाकिस्तानी को बहुत परेशान कर रही थी। नाज़रीन, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको शुरू से ये बात बताऊँ और इस बात के लिए ये वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको तमाम सवालों का जवाब मिल सके जो आप लोगों के जहन में चल रहे होंगे। ख़वातीन और हज़रात, कोई 1 साल पहले की बात है कि जब मेरे जहन में पहली बार ये खदशा दौड़ा कि आखिर ये आदमी है कौन और इसकी फंडिंग के सोर्सेज क्या है और ये किस मोटिव पे काम कर रहा है और असल में ये आदमी क्या है, तो मैंने सबसे पहले इसके साथ दोस्ती बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इसकी मैं बहुत करीब हो गया। इस कुर्बत के दौरान मुझे कुछ ऐसे घिनौने और खौफनाक बातों का पता चला जो सोच के शायद हर पाकिस्तानी की रूह कांप उठेगी। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो मैं इस आदमी की क्वालिफ़िकेशन आपको बता दूं। ये आदमी मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स पे दुनिया के कम से कम 4 मुल्कों से मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी की डिग्रीज रखता है। सबसे पहले इसने, मेरा ख्याल है कि न्यूयॉर्क से, आई एम नॉट श्योर कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, वहाँ से मास्टर्स किया पब्लिक पॉलिसी में और फिर उसके बाद ये यूके चले गए और यूके से भी स्कॉलरशिप है। अगेन ये बात कि ये सब काम स्कॉलरशिप्स पे हो रहे हैं। यूके में इस बंदे ने एमफिल किया पब्लिक पॉलिसी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज, आई एम नॉट श्योर। इसके बाद इन्हें एक बहुत बड़ा वजीफा मिला और ये पीएचडी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहाँ से इन्होंने डिफेंस स्टडीज़ पे पीएचडी की और इसी तरह से एक और स्कॉलरशिप पे जर्मनी से पोस्ट पीएचडी करके आए डिफेंस स्ट्रेटजी पे। तो बुनियादी तौर पे ये आदमी इतने स्कॉलरशिप्स कैसे ले लेता है, हालांकि ये जब बात करता है तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं लगता और हर दूसरी बात इसकी तंज पे मबनी होती है। इल्मी गुफ्तगू का इस आदमी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर ये ज़राए कौन से हैं जिन जरियों से ये आदमी मुख्तलिफ मुल्कों में पढ़ने के लिए चला जाता है। स्कॉलरशिप तो मिलता ही है नाजरीन, उसके अलावा महीने का 15-20 लाख पाकिस्तानी रुपए के करीब इस आदमी को स्कॉलरशिप भी मिलता रहा है। और ये सिलसिला तो खैर ख़त्म हो गया जब इसकी स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हुई। पोस्ट पीएचडी करके ये पाकिस्तान आ गया सन 2001 में। ये पोस्ट पीएचडी करके पाकिस्तान आ चुके थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने मोटिव पे काम करते हुए जर्नलिज्म में हिस्सा लिया, जर्नलिज्म के मैदान में कदम रखा। तो शुरू में कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई, लेकिन सिर्फ 2 साल के अरसे में ये जियो, ARY और समा टीवी पे बड़े अहम प्रोग्राम कर रहा था और ऐसे ऐसे इंटरनेशनल मेहमानों को, मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म को और सदरों को पाकिस्तान बुलाकर इसने ऐसे ऐसे इंटरव्यू किए जो शायद कोई आम आदमी सोच में नहीं सकता। जब इसने देखा कोई 3-4 साल में कि मैं जर्नलिज्म में बहुत आगे निकल गया हूँ, ये आदमी महीने का 3-3.5-4 करोड़ के करीब कमा रहा था, क्योंकि बैक वक्त प्राइम टाइम्स पे ये आदमी शो कर रहा था, टॉक शोज और ये जो होता है डिफेंस एनालिसिस वाले शो, एनालिसिस वाले शो, और इसके अलावा इस तरह के बहुत सारे और शोज जो ये कर रहा था, उससे इसे बहुत पैसा आ रहा था। नाज़रीन, 3.5-4 करोड़ रुपए पाकिस्तान में रहते हुए कोई छोटी अमाउंट नहीं है। इसके बाद नाज़रीन हुआ ये कि इन्होंने सोचा कि इस फील्ड में तो मैं काफ़ी आगे निकल गया हूँ, अब पैसे बनाने का और अपने मोटिव पे काम करने का कोई और जरिया निकाला जाए। तो इन्होंने सिंगिंग शुरू कर दी नाज़रीन। उसके बाद इन्होंने गाने गाए, मास्टर अल्ताफ़ के काफ़ी सारे गाने गाए। मास्टर अल्ताफ़ है या मास्टर नायत, आई एम नॉट श्योर। उनके साथ भी जो इनके रवाबित हैं उनकी एक अलहदा वीडियो मैं शायद ना बनाऊं, क्योंकि मास्टर साहब जो है वो दुनिया से रुखसत फरमा गए हैं और उनके काफ़ी सारे इसने गाने गाए हैं। उसके अलावा उन गानों से इसने अरबों रुपए कमाए हैं नाज़रीन। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3.5 से 4 अरब रुपये कमा चुका है सिर्फ और सिर्फ गाने गाकर।
اس کے علاوہ پاکستان کی اور غیر ملکی مختلف ملکوں کے صدروں سے، وزراء اعظم سے اس کی بالکل یس ہے. یہ ان کا بہت بہت بیسٹ بڑی ہے ناظرین. اور اس کے علاوہ مائکروسافٹ، ایپل اور اوریکل جیسی بڑی کمپنیوں میں اس کے اربوں روپے کے شیئرز ہیں ناظرین. اس کے علاوہ پاکستان میں ڈی ایچ اے فیز 6 میں ایک جگہ ہے ڈیفنس رایا کے نام سے، وہاں پہ اس کے دو کنال کے کئی گھر ہیں، میرا خیال ہے 25 سے 30 گھر. اور اس کے علاوہ لاہور کے مضافات میں 35 سے 40 فارم ہاؤسز کا یہ مالک ہے، جن میں سے ہر فارم ہاؤس کم از کم 36 ایکڑ کا ہے. ناظرین اس کے بعد اس آدمی نے سوچا کہ کیوں نہ سیاست میں قدم رکھا جائے، لیکن یہ ایسا نہیں کر سکا کیونکہ پاکستان کی غیور عوام نے ایسے انسان کو سیاست میں آگے آنے کا کوئی موقع نہیں دیا. ناظرین صرف یہاں تک نہیں، اس کے بعد اس نے کتابیں لکھنے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کیا اور اس کی اب تک 55 سے 60 کتابیں آ چکی ہیں. ناظرین اب آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں، کیا یہ سب جاننے کے بعد بھی آپ علی آفتاب سعید پہ یقین رکھیں گے؟ ایسا بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ ایسے لوگ صرف ہمارے معاشرے کے لیے نہیں، علی بھائی کس چیز کے لیے، اس کے علاوہ کس چیز کے لیے نقصان دہ ہے؟ ہماری معیشت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے. مرگ بر دس گائے whatever whoever he is.